हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। इस मेथड पे हम एचसीएफ निकालने के शॉर्ट प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ हम निकालते कैसे। नॉर्मल मेथड पे कोई दो वैल्यू लेते हैं 24 और 60। तो नॉर्मल मेथड पे हम क्या करते हैं, 24 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 60 का 2 30, 2 15, 3 5 जा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तब हम इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे दोनों में जो जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालेंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। पहला नंबर आया ये 2 और 2, दूसरा ये 2, तीसरा ये 3। अब जो प्रोडक्ट बना हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 3 12, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए जो शॉर्ट मेथड हुआ वो हमारा हो गया यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। इसमें हम कैसे करते हैं, 60 को डायरेक्ट 24 से डिवाइड किया जाए। 24 2 जा 48, 12। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम जानते थे कैसा था, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो मैं प्रीवियस वीडियो पे बता चुका हूँ। वेयर ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइज़र, क्यू इज कोशेंट और आर रिमाइंडर था। अब हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया 12 इसको हम डिवाइज़र मानकर चलेंगे और जो मेरा डिवाइज़र था 24 उसको डिविडेंड मानकर चलेंगे। 12 2 जा 24, यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो ऐसा डिवाइज़र जिसके कारण रिमाइंडर 0 हो जाए वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता था जहाँ पे यहाँ 0 ना होता, कोई दूसरा नंबर से अगर हम करते तो शायद यहाँ 0 नहीं आता। तो वैसे हम इसको बढ़ाते चलते जाते, तब तक बढ़ाते जब तक 0 नहीं आता। जब जहाँ पे 0 आएगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कोई दूसरा नंबर लेते हैं 15 और 80, ये दो नंबर लेके चलते हैं। तो 50 को हम डिवाइड करेंगे 80 से, 80 को डिवाइड करेंगे 50 से, सॉरी। 15 5 जा 75, 5 15 5 3 जा 10। यहाँ पे एचसीएफ हमारा हो रहा है 5। और एक दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि हो गया जैसे 18 डिवाइड करते हैं 110 से, 110 18 5 जा 90, 18 6 जा 2, 18 2 9 जा 18। यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू हो गई 2। ऐसा डिवाइज़र जिसके कारण रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो जा रहा है वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। और ये हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का मेथड। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल 2 क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। हमें शो करना है कि जो भी इवन इंटीजर होगा वह 2q के फॉर्म पे रहेगा। एग्जाम्पल 2 हमें शो करना है कि जो भी इवन इंटीजर होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर
जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर बनेंगे वह 2q के फॉर्म पे रहेंगे, और जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बनेंगे वह 2q + 1 के फॉर्म पे रहेंगे। इसको कैसे शो करें? सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टाइप के इस इक्वेशन में दोनों में 2 कॉमन है, तो हम b = 2 लेकर चलते हैं और a एक पॉजिटिव इंटीजर मानकर चलते हैं। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, जिससे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के इक्वेशन को तैयार कर सकें। लेट a be any positive integer in such a way that a = 2q + r। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो पे कर चुके थे, आप चाहे तो उसको सर्च करके देख सकते हैं। अब जैसा कि मेरा इक्वेशन तैयार हो रहा है a = 2q + r, तो इससे पता चल रहा है रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो तो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा ही रहेगा। दैट मीन्स r का वैल्यू जो बनेगा वो 0 आएगा और 1 आएगा। और ये जो है a = 2q + r, इसे हम इक्वेशन 1 मानकर चलते हैं। अब r की वैल्यू एक बार 0 रख के देखते हैं। 4 r = 0 इन इक्वेशन 1। a = 2q + r की वैल्यू 0 डाल दिए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a = 2q। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 2q की वैल्यू हमेशा 2 से डिविजिबल रहती है, 2 के डिविजिबल रहती है। वी नो दैट 2q इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। जैसे कि q की वैल्यू अगर हम 1 लेकर चलें तो 2q = 2 × 1 = 2। 2 तो हमेशा 2 से डिविजिबल ही रहेगी। या फिर अगर 2 का वैल्यू अगर हम 5 लेकर चलें तो 2q = 2 × 5 = 10। 10 की वैल्यू भी 2 से डिविजिबल ही रहेगी। तो 2q का कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा 2 से डिविजिबल रहेगा। दैट मीन्स 2q एक इवन नंबर है। जो वैल्यू 2 के डिविजिबल रहता है वो हमेशा इवन नंबर रहता है। दैट मीन्स a = 2q इज एन इवन नंबर। अब r की वैल्यू 1 लेकर चलते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे हम r की वैल्यू 1 डालकर देखते हैं। a = 2q + 1। तो जैसा कि हम जानते हैं एक इवन नंबर, हमें तो पता ही है 1 एक ऑड नंबर है, और जैसा कि हम जानते हैं इवन प्लस ऑड, इन दोनों का कैलकुलेशन करने से जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ऑड नंबर ही होता है। जैसे कि अगर 2 के साथ हम 1 को ऐड करें तो जो नंबर आएगा वो होगा 3, जो कि ऑड नंबर है। या फिर 4 के साथ अगर हम 5 या 7 को ऐड करें, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। 4 + 7 = 11, ये भी एक ऑड नंबर है। तो इवन के साथ जब ऑड को हम आपस में कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा ऑड नंबर। दैट मीन्स a = 2q + 1 इज एन ऑड नंबर। 2q = इवन नंबर, ये तो हम पहले ही शो कर चुके हैं। अब 1 हम जानते हैं ऑड नंबर है, और इवन और ऑड को जब हम आपस में ऐड किए तो जो नंबर आएगा वो ऑड ही आएगा। दैट मीन्स a = 2q + 1 इज एन ऑड नंबर। यही हमें शो करना था।